जाना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग आज कुछ स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं शुगर के बारे में। ओके, तो अपने अपने कॉपी पेन लेके कौन बैठा है? ये देखो मेरे पास ही पड़े हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेकर अपने जरूर बैठना ताकि आपके नोट्स बना पाए। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं शुगर के बारे में। ठीक है, बीमारी के बारे में हम लोग कल जानेंगे, बट सबसे पहले आज हम जानते हैं शुगर के बारे में, जिसे हम चीनी भी कह देते हैं। अच्छा, कोई है यहाँ पे ऐसा कोई है जिसे शुगर के बारे में नहीं पता? है कोई? सबको पता ना शुगर के बारे में, मीठा क्या होता है। ठीक है। अच्छा, शुगर के बारे में पता नहीं पता, मिठाइयों के बारे में सबको सबको पता होगा, है ना? सबकी फेवरेट मिठाइयाँ कौन सी होती है, राइट? ठीक है, सबको मीठा बहुत पसंद होता है। अच्छा, अब शुगर क्या है? ओके, तो देखिए, लिखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट से आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। और उसके बाद लिखो, कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू शुगर कैसे हुए? देखिए, जिस भी चीज में शुगर होती है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके टूटती है। शुगर आपकी बॉडी के अंदर जाकर एज इट इज शुगर नहीं रहती, वो टूटती है। और जो हाई जो लास्ट फॉर्म होती है ना शुगर की, सबसे टूट टूट कर जो लास्ट चीज बचती है शुगर की, मीठे की, वो होती है ग्लूकोज। इस वर्ड को बड़ा बड़ा लिख लो, GLUCOSE। ठीक है, शुगर का टूट टूट कर जो लास्ट एंड प्रोडक्ट बनता है, जो एंड प्रोडक्ट बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज के बहुत सारे फंक्शंस हैं। हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, स्टेमिना प्रोवाइड कराने के लिए ग्लूकोज के बहुत सारे फंक्शंस हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपकी बॉडी में जब टूटते हैं, वो भी जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स जब आपकी बॉडी में जाते हैं, तो वो भी टूटकर ग्लूकोज बनते हैं। इसीलिए मैंने आपको क्या लिखवाया? कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू शुगर। यस, चलो। अब देखो, हमें ना शुगर के यूजेस पता होने चाहिए कि आखिरकार शुगर के यूजेस कौन कौन से होते हैं। देखिए, मीठे के ना हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़े से बड़े बड़े और मेन मेन यूज बताने वाला हूँ कि आखिरकार शुगर के यूजेस कौन से होते हैं। सबसे पहला लिखो, स्वीटनर। सबसे पहला लिखो स्वीटनर। स्वीटनर मतलब स्वीटनिंग एजेंट, मीठापन प्रोवाइड कराना। अगर तो आप चाहते हो कि आप जो भी चीज खा रहे हो वो मीठी हो जाए, तो उसके अंदर आप चीनी ऐड कर लो, किसी भी तरह की शुगर ऐड कर लो, वो चीज मीठी हो जाएगी। डन? सही है। अगर किसी भी चीज में आप मीठा डाल दोगे तो वो मीठी हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ऐसे ही होता है। तो पहला क्या हो गया? स्वीटनर। शुगर एक्ट एज अ स्वीटनिंग एजेंट। किसी भी चीज को अगर आपको मीठा करना है तो आपको शुगर लगेगी। सेकंड पॉइंट लिखो, प्रिजर्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब अगर आप ये चाहते हो कि कोई चीज ज्यादा लंबे समय तक टिके, अगर आप ये चाहते हो कि किसी चीज की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, वो ज्यादा देर तक टिके, ज्यादा जल्दी खराब ना हो, तो उसके अंदर शुगर ऐड कर दो या शुगर सिरप ऐड कर दो। ओके, ऑलराइट, समझे? प्रिजर्वेशन, अगर आप चाहते हो कोई भी चीज लंबे समय तक टिके, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, वो ज्यादा जल्दी ना खराब हो, उसके अंदर भी शुगर डाल दो, वो जल्दी खराब नहीं होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये जो मार्केट में पैकेट्स आते हैं, ये इतने लंबे समय तक कैसे टिक जाते हैं? जो नमकीन के पैकेट आते हैं, जो अपना फ्रोजन फ्रोजन चीजें होती है ना, फ्रोजन पिज्जा, फ्रोजन फ्राइज, ये इतने लंबे समय तक कैसे टिक पाते हैं? इनके अंदर शुगर एंड सॉल्ट डाला जाता है।
जो कि आपके शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है नॉर्मल से भी ज्यादा। ओके। थर्ड पॉइंट लिखो, टेक्सचर इंप्रूवमेंट। अगर आप चाहते हो कि आप जो भी खाना बना रहे हो उसका टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से दिखे, तो आप उसमें शुगर ऐड कर दो। जब आप किसी चीज में शुगर ऐड कर देते हो ना, उसका टेक्सचर बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। टेक्सचर मतलब दिखने में वो बहुत अच्छी होती है, और जब उसे आप टच करते हो ना, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील आती है। बेकरी, बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उन सब में शुगर यूज होती है ताकि वो उनका टेक्सचर इंप्रूव हो पाए। आप जितने बेकरी के प्रोडक्ट्स देखते हो वो सुंदर क्यों लगते हैं दिखने में? क्योंकि उनमें शुगर ऐड की जाती है, जिससे उनका टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद फूड कोटिंग। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हम सभी लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है, जाते हैं ना, खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में। जब हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो सौंफ देते हैं ना, सौंफ के पैकेट होते हैं ना, मीठी मीठी वाली, उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर की चढ़ी होती है, प्रॉपर सौंफ। कई कई जगह ऐसे नॉर्मल सौंफ देते हैं, पर कई कई जगह पर उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग होती है। एम आई राइट? जिसे मीठी मीठी सौंफ कहते हैं। तो वो क्या है? वो फूड की कोटिंग है। मतलब कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शुगर की लेयर चढ़ाई जाती है, शुगर की कोटिंग चढ़ाई जाती है, ताकि वो चीज मीठी हो जाए। अब देखिए, जो लोग ऐसे सिंपल सौंफ नहीं खाते, उनको मीठा पसंद है, उन्होंने क्या किया? सौंफ के ऊपर मीठे की लेयरिंग कर दी, कोटिंग चढ़ा दी, जिसकी वजह से वो भी मीठी हो गई। फिफ्थ पॉइंट लिखो, इंक्रीज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा पतली है, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कोई सिरप है या फिर कोई तरी है बहुत ज्यादा पतली है, अगर उसमें चीनी ऐड कर दोगे तो वो गाढ़ी हो जाएगी। विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी वो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाइयों में या फिर हमारे फूड सप्लीमेंट्स में भी शुगर का यूज किया जाता है। आप बोलोगे सर दवाइयों में? जी हाँ, दवाइयों में भी। क्योंकि आप खुद देखो, जो केमिस्ट पर दवाइयां पड़ी होती हैं, कितने कितने टाइम तक, 5-6 महीने तक पड़ी होती हैं। तो क्या रीजन है कि वो ना खराब हो? कोई भी नेचुरल अगर चीज होगी ना, नेचुरल चीज होगी, वो जल्दी खराब हो जाएगी। बट अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तो वो आप उसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हो। तो दवाइयों की भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और फूड सप्लीमेंट्स की भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ऑलराइट, पता लग गए, इस्तेमाल पता लग गए शुगर के, कौन कौन से यूजेस होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, शुगर हमें किस कहाँ कहाँ से मिलता है? ठीक है, मैं तो भाई, मैं एक एक बात में ऐसी बोलने वाला हूं ना कि आपका पेन नहीं रुकने वाला। ठीक है, आप लिखने में मजबूर कर दूंगा मैं आज तो आपको। चलो लिखो। अब देखो, शुगर ना दो तरीके की होती है बेसिकली। एक होती है नेचुरल शुगर, एक होती है एडेड शुगर। आई विल रिपीट, एक होती है नेचुरल शुगर, एक होती है एडेड शुगर। नेचुरल शुगर वो शुगर है जो कि हमें नेचुरली नेचर से मिलती है। किसी भी खाने से अगर नेचुरली मीठा स्वाद आ रहा है, बगैर उसमें चीनी ऐड किए, बगैर उसमें कोई मीठी चीज ऐड किए, तो वो गिना जाता है आपका नेचुरल शुगर में, जो कि प्रोसेस्ड नहीं होता। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं एडेड शुगर की, एडेड शुगर मतलब अगर कोई चीज आपको मीठी नहीं लग रही और आप ऊपर से उसमें मीठा डाल रहे हो, जैसे कि चाय हो गई, जैसे कि कॉफी हो गई, तो अगर आपको कोई चीज मीठी नहीं लग रही, आप ऊपर से मीठा डाल रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड कहते हैं, और उसे हम एडेड शुगर कहते हैं। कभी ना, कोई ना फूड लेबर पीछे पलट के देखना, उस पर जो लिखा होता है, उस पर कभी कभार लिखा होता है एडेड शुगर। नॉर्मल सिंपल शुगर नहीं लिखा होगा उसमें, उसमें लिखा होगा एडेड शुगर। वो एडेड शुगर का क्या मतलब है? कि उन्होंने ऊपर से और ज्यादा चीनी डाली है, एक्स्ट्रा। ठीक है, हो गया, डन। लिख लिया पॉइंट। चलो, दो तरह की शुगर होगी। नेक्स्ट,
ओके हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ऐसी चीज सुनी होगी। ठीक है, ये इस स्लाइड का ना एक एक पॉइंट लिख लेना, एक एक पॉइंट लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, AGE, AGE। ठीक है, AGE की फुल फॉर्म लिखो, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इसे मैं चाहता हूं कि आप लोगों को प्रॉपर पता हो। जब आप किसी के सामने आपने ये वर्ड बोल दिया ना, मैं गारंटी देता हूं कि वो समझेगा कि ओ, ओ माय गॉड, इसे कितनी नॉलेज है। ठीक है, लिखो, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, AGE। अब ये एज सर, ये AGE है क्या, किस बला का नाम है ये? लिखो, जब आप शुगर को किसी भी किसी भी प्रोटीन के साथ कुक करते हो ना, या फिर ऐड करते हो, जब आप कार्बोहाइड्रेट को किसी भी प्रोटीन वाली चीज से आप कुक करते हो, पकाते हो, या फिर आप उसमें ऐड करते हो, तो बनते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, हमारी बॉडी में इस प्रोसेस को हम ग्लाइकेशन कहते हैं, ग्लाइकेशन। ठीक है, GLYCATION, इसे हम कहते हैं ग्लाइकेशन। जब हम किसी भी शुगर को किसी भी प्रोटीन के साथ पकाते हैं या फिर ऐड करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लाइकेशन। और हमारी बॉडी में जब हम बहुत ज्यादा इस चीज को कंज्यूम करते हैं, तो वो बनते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, AGES। ठीक है, एस किसके लिए? प्रोडक्ट्स के एस के लिए, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। और ये जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो गए ना, तो ये देखो भाई क्या क्या कर सकते हैं ये। डायबिटीज, इन्फ्लामेशन, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब जो डायबिटीज की वजह से आंखें खराब हो जाती हैं। आप आईज डैमेज लिख लो, आंखें खराब, स्किन डैमेज, किडनी डैमेज, न्यूरोपैथी मतलब दिमाग पर जोर। लिख लो लिख लो, कोई बात आराम से। अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम है तो फोटो ले लो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, डायबिटीज, इन्फ्लामेशन, हार्ट की दिक्कत, किडनी की दिक्कत, स्किन डैमेज, हमारे दिमाग ब्रेन की दिक्कत, हमारी आंखें डैमेज। रह गया? कोई चीज रह गई हो तो बता दो, मैं वो भी लिख दूंगा, क्योंकि ये चीज ही इतनी खतरनाक है। जब आप मीठा कंज्यूम करते हो, ठीक है, किसी भी प्रोटीन वाली चीज के साथ, तो हमारी बॉडी में AGES बनने शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ शुगर, शुगर किस किस तरीके की आती है। ठीक है, देखिए, शुगर के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे। इसकी तो मैं कह रहा हूँ, इसकी तो फोटो ही ले लीजिए, क्योंकि इतना से सभी तो आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया व्हाइट शुगर, जिसे हम टेबल शुगर भी कह देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो टेबल शुगर होती है ना, वो आपकी व्हाइट शुगर ही होती है, चीनी। व्हाइट शुगर को ही हम टेबल शुगर कहते हैं। व्हाइट या फिर टेबल शुगर हो गया। जैगरी, गुड़, गुड़, जैगरी और ब्राउन शुगर, गुड़ या फिर शक्कर, होता है ना। उसके बाद हनी, हनी मतलब शहद। उसके बाद आ गया आपका क्रीम। क्रीम वाला जो मीठा है वो किससे बनता है? दूध से बनता है। हेलो, क्रीम वाला जो मीठा है ना, जो हमें मीठी मीठी क्रीम लगती है, वो किससे बनता है? दूध से बनता है। और हमने डिस्कस किया था कि दूध के अंदर कौन सी नेचुरल शुगर प्रेजेंट है, कौन सी है? चलो मैं नहीं बता रहा, चैट में बताओ, चलो बताओ चैट में, तब तक मैं आगे आगे बताता हूँ। स्टीविया। ठीक है, अच्छा, ये जो आप फोटो देख पा रहे हो ना, एक मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली, ये देखो, ये जो मैं रेड रेड सर्कल बना रहा हूँ, ये पत्तियां, इसे हम कहते हैं स्टीविया। ये स्टीविया की लीव्स होती हैं, और ये नेचुरली हमारे खाने में मीठा प्रोवाइड कराती हैं। ओके, लैक्टोस, वेरी गुड। और किसी को नहीं पता? लिखो सभी लोग। जी हाँ, सही जवाब, लैक्टोस। दूध के अंदर जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोस कहते हैं। उसके बाद हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये भी एक तरह का कि मीठा है। ओके, ये आपको नहीं पता होगा, ये लिखो, चलो ये लिखो, ये लिखो, HFCS, फुल फॉर्म इसकी, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, HFCS, HFCS। एच एफ सी एस की फुल फॉर्म हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये भी एक तरीके का मीठा है। उसके बाद कोकोनट शुगर, जी हाँ,
नारियल के अंदर भी आपको मीठा मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में आपको नेचुरल मीठा मिल जाता है, जैसे कि आपके खजूर हो गए, जैसे कि काजू हो गया, जैसे कि पिस्ता हो गया। ये सभी ड्राई फ्रूट्स में भी आपको मीठा मिल जाएगा। उसके बाद फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर को हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोस। लिखो, लिखो 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 लिखो। फ्रूट, अगर हम मिल्क शुगर, सर हम अगर मिल्क शुगर को लैक्टोस कहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ये देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके, हाँ जी लिखो। ये लो जी, दिख रहा है? FRUCTOSE, FRUCTOSE। सो फ्रक्टोस क्या हो गई हमारी? जो शुगर हमारे फ्रूट में प्रेजेंट होती है, फ्रूट शुगर को हम फ्रक्टोस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखो एस्पार्टेम, एस्पार्टेम लिखो। एस्पार्टेम, ये मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए। और यार अगर आपको ये पता होंगे ना, आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ को मैनेज कर पाओगे। ये देखो, ये होता है एस्पार्टेम। अब लिखो एस्पार्टेम क्या है, लिखो। एस्पार्टेम जो है ना, नॉर्मल शुगर से 200 टाइम्स ज्यादा मीठी होती है। जी हाँ, सही सुना आपने। जो आप नॉर्मल चीनी कंज्यूम करते हो ना, नॉर्मल आप जो व्हाइट शुगर कंज्यूम करते हो, उससे 200 गुना, 200 टाइम्स ज्यादा मीठी होती है स्पार्टेम। आंख मतलब ये बात तो पल्ले बांध लो कि अगर आपको किसी चीज के पीछे एस्पार्टेम लिखे दिख गया ना, भाई हाथ जोड़ लो, वो मत खाओ। ठीक है। एस्पार्टेम बहुत ही ज्यादा मीठी होती है, 200 टाइम्स, 200 गुना ज्यादा मीठी होती है किसी भी, अगर आप नॉर्मल शुगर को लोगे तो। ठीक है। और उसके बाद ये जो फोटो है, वेट सेकंड इसे मैं इरेज कर दूं। हाँ जी, और ये जो फोटो है, अच्छा कोई ये मत सोचना कि सर ने तो दारू की फोटो डाल दी। नहीं नहीं, ये दारू की बोतल नहीं है। इसे हम कहते हैं मेपल सिरप। ठीक है। मेपल एक फ्रूट होता है, मेपल एक ट्री होता है जिससे हम लोग नेचुरल शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेपल सिरप। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिश्री। मिश्री हम सबने खाई है ना, सबको पता है। कोई है यहाँ पे मिश्री के बारे में नहीं पता? सबको पता है। तो मिश्री को हम क्या कहते हैं? शुगर कैंडी। मिश्री, मिश्री को हम लोग शुगर कैंडी कहते हैं। अब लोग आप देखो कि मीठे के कितने सारे टाइप्स हैं, कितने सारे तरीके के मीठे आते हैं, है ना? अभी तो इसमें ये तो मैंने कम ही लिखे हैं, यहाँ पे तो अभी बहुत ऐड होने वाले बाकी हैं। ठीक है। अच्छा, टाइप्स पता लगे मोटे मोटे, मैंने आपको बता दिया जो कि हम लोग आम घरों में यूज करते हैं। अब ओके 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 ओके, एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड। जो लोग कहते हैं कि सर अपा ना चीन अपा खंड नहीं यूज करते, अपा शक्कर ले लेने हैं, अपा गुड़ ले लेने हैं। ठीक है, ले लो। मैं आपकी बात मान गया, आप लोग शक्कर लेते हो, आप लोग गुड़ लेते हो, बजाय बगैर की चीनी। ठीक है। अब आ जाओ इधर, अब देखते हैं। अब आपका क्या होगा? दूध का दूध और शक्कर का शक्कर हो जाएगा। ठीक है, दूध का दूध और शक्कर का शक्कर करता हूं मैं, आ जाओ। अब देखो कि अब फर्क देखना कितना है। ठीक है, बस डिफरेंस देखना है इस फोटो में, चाहे तो फोटो ले लो, फर्क देखना बस। सबसे पहला आ गया आपका व्हाइट शुगर। ये है आपकी व्हाइट शुगर। ये है आपकी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर मतलब आपकी शक्कर। ये है आपकी जैगरी, गुड़। ठीक है। और ये है आपका हनी, शहद, चौथा वाला। अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं कितना है। चलो सर कार्बोहाइड्रेट्स बताओ। देखो कार्बोहाइड्रेट्स व्हाइट शुगर में कितने हैं? 4। ब्राउन शुगर में 3। गुड़ में 8.5 कार्बोहाइड्रेट्स। लो, यहां पे उठा लो पहली बात, गुड़ में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं चीनी से। ठीक है। उसके बाद हनी, शहद क्या आ गया? 5 ग्राम। उसके बाद कैलोरीज देख लो, कैलोरीज 16। ठीक है। शक्कर में कितनी? 12। इसमें 36, गुड़ में और आपकी हनी में कितनी? 20 कैलोरीज। और ये सभी चीजें छोड़ दो, मैं कहता हूं कार्बोहाइड्रेट्स कैलोरीज गिनो मत, छोड़ दो। ये चीज देख लो मेन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, कल वाले सेशन में बताऊंगा। ओके, कल वाले या फिर उसके बाद वालों में। पर इतना समझ लो कि आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, ये बताता है कि आपकी ब्लड शुगर कितनी जल्दी राइज होगी।
कितनी तेज आपकी शुगर स्पाइक करेगी। तो आप देखिए, व्हाइट शुगर चीनी में कितनी, 65। आपकी ब्राउन शुगर, आपकी जो शक्कर है उसमें कितनी, 65। 84, ये लो जी, कर लो बात। 84 ग्लाइसेमिक इंडेक्स गुड़ के अंदर, और 45 से 65 तक आपके हनी के अंदर। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा गंद पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा पता लग गया। हेलो, डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? सोचो, जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग चीनी की बजाय हम गुड़ ले लेते हैं, शक्कर ले लेते हैं, भाई कोई फर्क नहीं है। बस 19-20 का फर्क है। ये भाई बहन चाचा चाची हैं आपस में। ठीक है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट, वाई डू वी ईट सो मच शुगर। अब सर हमें ये बताओ कि हम लोग जब चीनी खाने लगते हैं तो हमें उसकी आदत कैसे पड़ जाती है, हम लोग चीनी को क्यों नहीं मना कर पाते। ठीक है, ओके अभी नेक्स्ट, चलो चलो चलो, इधर 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 सभी लोग, इधर इधर आइए, थोड़ा सा मैं आपको शरीर के अंदर लेके चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऑपरेशन नहीं करने वाला मैं आपका। ओके, तो ऐसे ही देख लीजिए, फोटो देखो, देखो फोटो देखो। ये क्या है सर, ये आपने कौन, ये किस चीज की फोटो है, ये जो रेड रेड है, लिखो, इसे हम कहते हैं पैंक्रियास। इसे हम कहते हैं पैनक्रियास। PANCREAS, PANCREAS, ये देखो, ये मैं बना रहा हूं इधर, पैंक्रियास। आपके शरीर के अंदर ये एक पैंक्रियास ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि आगे जाके, अभी इसको बस देख लो, अपने दिमाग में इसकी पिक्चर गड़ा लो, क्योंकि आगे वाले आने वाले सभी सेशंस जो है ना, वो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पैंक्रियास बहुत मैटर करता है। पैंक्रियास के बहुत फंक्शन है, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। पर अभी के लिए आप बस इतना देखो कि जो पैंक्रियास आपके शरीर के अंदर होता है ना, ये देखो, ये आपके शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। ये जो तोप जैसी दिखने वाली चीज है, ठीक है, ये शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है पेट के पीछे। कहां पर? पेट के पीछे, बैक साइड पे। ओके, पैंक्रियास पता लग गया, दिख गया। चलो, अब चलो अब आ जाते हैं कि सर हमें हम कैसे खाते थे ज्यादा शुगर। सबसे पहला, देखो सबसे पहला तो आपने शुगर खाया, पॉइंट नंबर 1, आपने कुछ भी मीठा खाया। उस मीठा खाने से क्या हुआ, आपकी ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक करी। ठीक है, क्या हुआ, आपकी जो ब्लड शुगर है ना, मीठा खाने से एकदम से स्पाइक करी। उस स्पाइक करने से क्या हुआ, आपका वो जो पैनक्रियास है ना, उसने इंसुलिन को रिलीज किया। किसके लिए? ताकि वो शुगर डाउन आ पाए। ठीक है, इंसुलिन को रिलीज किया किसके लिए? ताकि शुगर डाउन आ पाए। अब जब शुगर डाउन आएगी तो आपका जो दिमाग है ना, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ओके, हाँ जी। तो जब आपकी शुगर डाउन आती है ना, तो आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता, आपको कमजोरी फील होती है, और आपको क्या लगता है कि मैं दोबारा से कुछ ना कुछ मीठा खाना चाहिए यार, मुझे अभी ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। ठीक है, मुझे तो फिर से क्रेविंग हो रही है। और ये साइकिल ऐसे ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और आप मीठा कितना ज्यादा खा जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता। इतना सिंपल सा रीजन है ये। और ये तो कुछ पॉइंट्स है कि जैसे कि बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, बट उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 2 साल के बच्चे, या फिर 2 साल से 18 साल तक, उन्हें कितना, 6 टी स्पून, टी स्पून, एक टी स्पून जो है ना वो 5 ग्राम का होता है। ये भी लिखो, लिखो इस बात को। एक टी स्पून, एक टी स्पून कितना, 5 ग्राम, 1 टी स्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। एक टी स्पून 5 ग्राम्स का होता है। और बच्चों को 2 साल से 18 साल तक मतलब 6 टीस्पून से कम देना है। अडल्ट लोगों को भी 6 स्पून से कम देना है। और जो बूढ़े लोग हैं, उन्हें तो 9 टीस्पून से कम देना है। ओके, 6। अच्छा ये देखो, इधर ये देखो, ये जो आपको पैकेट दिख रहे हैं ना, इनके अंदर चीनी पड़ी हुई है, कि इन चीजों के अंदर कितनी चीनी है। हम लोग क्यों कहते हैं यार कि आप सॉफ्ट ड्रिंक मत कंज्यूम करो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो। ये देख लो, मैं कुछ भी हवा में नहीं बोलता, प्रूफ है मेरे पास, ये देखो प्रूफ, कितना ज्यादा मीठा है। पानी के अंदर मीठा है,
दिख रहा है कुछ? नहीं। कोका 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 कोला ले लो, उसके अंदर देखो कितना मीठा है, पूरा आधे से भी ज्यादा। रेड बुल ले लो, ऑरेंज जूस ले लो, फ्रूटी ले लो, फैंटा ले लो, देखो चेक करो। एंड ना ये फोटो अपने बच्चों को दिखाना। हम क्या सोचते हैं कि ये जो फूड्स है ना, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, इनसे हाजमा हो जाएगा हमारा। हाजमा नहीं होना, ताड़े ढिड दी ऐसी तैसी बात जानी है। ओके, मैं सीधा बोलता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है कि कोई क्या सोचता है। ठीक है, सच में बता रहा हूँ, आपके शरीर की बैंड बजा के रख देगा, इतना ज्यादा अगर चीनी लोगे तो। और ये सिर्फ एक कैन की बात कर रहा हूं मैं, एक कैन की। ठीक है। अच्छा, अब सर हमें शुगर क्यों छोड़नी है? ठीक है, अब बस लास्ट, अब एंड करने वाले हैं। ठीक है, शुगर सर हमें क्यों छोड़नी है शुगर, आप बताओ। मैं बताता हूँ शुगर क्यों छोड़नी है। सबसे पहला पॉइंट लिखो, शुगर कोई भी आपको फूड नहीं है। हमें जिंदा रहने के लिए पानी पीना है, हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना है। और ये शुगर आपका कोई खाना नहीं है, कोई फूड आइटम नहीं है ये आपकी, जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, शुगर आपकी बॉडी में स्टोर जितनी ज्यादा होगी, ये आपको उतना मोटा करेगी। मोटा होना कौन चाहता है, आप खुद ही बताओ। कोई होना चाहता है मोटा? ओबेसिटी का शिकार कौन होना चाहता है? कोई भी नहीं। तो शुगर जितना एक्सेस होगा, उतना आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी। हार्ट प्रॉब्लम आएगी, किडनी प्रॉब्लम आएगी, आपके दांत खराब हो जाएंगे, लिखो लिखो लिखो, डेंटल हेल्थ। ठीक है। जो भी लोग, अच्छा मुझे आप खुद बताओ, जो लोग बहुत ज्यादा चॉकलेट कंज्यूम करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा कैंडीज कंज्यूम करते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों, ठीक है, उन अब आगे जाके क्यों दांत खराब होते हैं, दांत में कीड़े क्यों लगते हैं? ये देखो, ये प्रूफ है कि शुगर की वजह से आपके दांत खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मीठा होता है, चॉकलेट के अंदर मीठा होता है, कैंडीज के अंदर मीठा होता है, वो आपके दांत खराब करता है। ठीक है। इससे आपका इम्यून सिस्टम कम होगा, कमजोर होगा, आपकी स्किन डैमेज होगी। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, लिखो लिखो लिखो, आप अपनी कॉपीज में लिखो, NaFLD, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, NaFLD, NaFLD। अब सर ये NaFLD क्या है? ठीक है, NaFLD है आपका, वेट सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, लिख के बताता हूँ ना, फिर ज्यादा बढ़िया समझ लगेगा। ओके, हाँ जी, ये देखो, ये है आपका नॉन अल्कोहलिक, ठीक है, फैटी लिवर, लिखो, डिजीज, NaFLD, अल्कोहलिक, यस राइट, लिखो, ये फुल फॉर्म है, आपको स्क्रीन पे आ रही होगी। NaFLD मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्या है? ये बेसिकली फैटी लिवर ही है। फैटी लिवर हम कहते हैं ना कि फैटी लिवर उन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं, दारू पीते हैं। नहीं, जो लोग दारू नहीं पीते और जब उन्हें फैटी लिवर हो जाता है ना, जब नॉर्मल बंदों को फैटी लिवर होता है, उसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NaFLD। और जितना आप ज्यादा शुगर कंज्यूम करोगे ना, आपके ये फैटी लिवर के चांस बढ़ जाएंगे, फैटी लिवर के चांस बढ़ जाएंगे। और फैटी लिवर बहुत जानलेवा बीमारी है, सच बता रहा हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे कि जब मैं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा था, हर दूसरे बंदे का फैटी लिवर था, हर दूसरे बंदे का फैटी लिवर। लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए थे, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स पढ़नी सिखाई जाती हैं। ये ये शुगर है ना, शुगर, शुगर, ये स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन। ठीक है, मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है कि कितनी खतरनाक चीज है ये। लिख लो, शुगर आपको स्लो पॉइजन है, शुगर इज इक्वल टू स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन क्या होता है? जहर। ये एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे करके आप खत्म कर देता है। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी को खत्म कर देता है।
आपका पहले मतलब आपकी स्किन डैमेज होगी, ठीक है, आपके हार्ट में दिक्कत दे देगा, आपका किडनी खराब कर देगा, आपकी स्किन खराब कर देगा, आपका इम्यून इम्यून फंक्शन खराब कर देगा, आंखें खराब कर देगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ये आपको ही खत्म कर जाएगा, आपको ही खा जाएगी। ठीक है, तो शुगर स्लो पॉइजन है, जितना हो सके इसको कम कंज्यूम करो। और सर, अगर हम शुगर को हम कैसे छोड़ें? सबसे पहली बात तो सोडा, फ्रूट जूस जितने भी है ना, छोड़ दो, मत कंज्यूम करो, ना खुद खाओ ना बच्चों को दो। ठीक है, सोडा हो गया, फ्रूट जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। अगर दो दो महीनों में एक बार हो जाए ना तो कोई बात नहीं है, एक महीने में एक बार भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, बट अगर हफ्ते में 3-4 बार हो रहा है, भाई रोक लो इसे, सोचने की बात है। ठीक है, कोई भी चीज आप मॉडरेशन में लोगे ना, वो इतना नुकसान नहीं करती, बट ज्यादा लोगे तो नुकसान करती है। और जितना हो सके जंक फूड से दूर रहो, कुकीज हो गया, कैंडीज हो गया, केक्स हो गया, आइसक्रीम्स हो गया। ऑलराइट, इसके आपको इसको देखना होगा थोड़ा सा, इनके आप अमाउंट देखो कि कितना आपको कम कंज्यूम करना है जितना हो सके। उसके बाद रिफाइंड शुगर। ठीक है, एक और पॉइंट सबसे इसके बारे में तो सच में बताने भूल गया, लिखो, रिफाइंड शुगर नहीं लेनी, रिफाइंड शुगर नहीं लेनी। रिफाइंड शुगर मतलब जो शुगर जितनी ज्यादा प्रोसेस होती है। गन्ने से क्या बनता है? जो गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने को पीसते हैं, प्रोसेस करते हैं, क्या बनता है? गन्ने का जूस। गन्ने के जूस को हम गर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं, क्या बनता है? गुड़। गुड़ को हम तोड़ देते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, क्या बनता है? शक्कर। और शक्कर को जब हम प्रोसेस कर देते हैं, क्या बनता है? चीनी। आप देखिए कि जो शुगर केन था, गन्ना था, वो कितनी बारी प्रोसेस हुआ, तब जाकर आपकी क्या बनी है? व्हाइट शुगर बनी है, तब जाकर आपकी चीनी बनी है। तो आप जितना नेचर से दूर भागते जाओगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी को नुकसान होते जाएगा। ठीक है। ओ वाह यार, ये तो फिर तो बढ़िया गल कहती। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, जितना नेचर से दूर भागोगे उतना बीमारियों के पास आते जाओगे, जितना नेचर से दूर भागोगे उतना बीमारियों से पास आते जाओगे आप। तो आपको नेचुरल चीजें जिसमें कम से कम प्रोसेसिंग हो, वो यूज करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीड इंग्रेडिएंट लेबल। रीड इंग्रेडिएंट लेबल। इंग्रेडिएंट्स पढ़ने मैं आपको सिखाने वाला हूं, और इंग्रेडिएंट्स पढ़ने अगर आपको आ गए ना, बस फिर तो कोई बात ही नहीं है, मजा आ जाएगा अगर आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने आ गए तो। ओके। हाँ, पता लग गया। हाँ जी, आंखें खुली, नींद खुली, कोई है अभी नींद में? है ना? कितने आपको हर एक स्लाइड में, हर एक स्लाइड में मुझे तो लगता है कि आई थिंक तो 3-4 पॉइंट थे लिखने वाले, हर एक स्लाइड में। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, आने वाले 4 सेशन और मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, अब आपको ये ट्रेलर समझ लो, ये मैंने आपको ट्रेलर दे दिया है। अभी तो हमने सिर्फ शुगर के बारे में जाना है, कल हम डायबिटीज के बारे में जानेंगे, फिर हम ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानेंगे, फिर हम हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे कि डायबिटीज वाले को क्या डाइट दी जाती है। ओके। तो पूरा मैंने सोच के रखा है, प्लान करके गया हफ्ता। मैं इसी टाइम का वेट कर रहा था, मैं इसीलिए शुगर वाले सेशन नहीं कर रहा था, ताकि मैं पूरा प्रिपेयर हो जाऊं, और आपको एक पूरे हफ्ते में ही आपको सारा चिट्टा किट्टा खोल दूं इसका। ओके। तो एक बारी आज के सेशन के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको चीनी के बारे में पता लग गया होगा, चीनी क्या है, चीनी के काम क्या होते हैं, कहाँ से मिलती है, ठीक है, पैनक्रियास क्या है, और चीनी हमारी बॉडी में कौन से रोल अदा करती है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, शुगर और गुड़ में क्या फर्क है। तो ये सभी चीजें हमने आज के सेशन में डिस्कस की हैं।